नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पूरे देश में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश में आस-पास के भी जो देश हैं आपने देखा होगा कि अमेरिका और इज़राइल मिलकर जिस तरीके से ईरान पर हमले कर रहा है और लगातार जवाबी कार्रवाई में ईरान भी लगा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में बुरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब इज़राइल और अमेरिका, ईरान के बीच में वॉर चल रही है, तो हमारे देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं, उनको आखिर क्या दिक्कत हो रही है? वो क्यों मातम मना रहे हैं? जिस तरीके से आपने देखा होगा इज़राइल और ईरान ने मिलकर हमला किया ईरान पर और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, खामनेई की मौत के बाद जिस तरीके से तस्वीरें आई पूरे देश में, आपने उसको तो देखा होगा कि मुस्लिमों ने जिस तरीके से मातम मनाया और जिस तरीके से जैसे कि लखनऊ में आपने देखा होगा, कश्मीर में देखा होगा, अनेकों जगह से खासकर भारत में इस तरीके की तस्वीरें आई और वहीं ईरान का देख लीजिए कि ईरान की महिलाएँ वहाँ पर अपने बुर्का से आज़ाद हो चुकी हैं। उनका कहना है कि खामनेई की मौत के बाद जिस तरीके से वहाँ की महिलाएँ जो जेनज़ीज़ थे, जेनज़ीज़ के साथ-साथ जो महिलाएँ थी और उन्होंने जिस तरीके से जश्न मनाया और डांस किया गानों पर, बाकायदा उनकी फ़ोटो जलाकर आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा कि फ़ोटो जलाकर सिगरेट पी रही थी महिलाएँ। तो वहाँ पर एक जश्न का माहौल है ईरान में। लेकिन भारत की महिलाएँ क्यों छाती पीट रही हैं? उनको क्या दिक्कत हो गई? भारत के मुसलमानों को क्या दिक्कत हो गई? आखिर खामनेई कौन था उनका? जब वो भारत में रह रहे हैं, तो खामनेई ने उनके लिए क्या किया? सवाल ये उठता है कि खामनेई ने महिलाओं के लिए क्या किया? खासकर भारत की महिलाओं के, भारत के लोगों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो मातम मना रहे थे, मुसलमान ही थे। आखिर ये मुसलमान तब कहाँ चले जाते हैं? जब पहलगाम जैसी घटनाएँ होती हैं, पहलगाम में जैसे लोगों को मारा गया, आतंकवादी हमले हुए और बांग्लादेश का देख लीजिए। मैं भी एक रिपोर्टर हूँ मैं जिस तरीके से मुस्लिमों के बीच जाता हूँ और उनसे सवाल पूछता हूँ, बांग्लादेश के बारे में उनसे सवाल पूछता हूँ, आतंक की गतिविधियों के बारे में उनसे सवाल पूछता हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें अपने देश से लेना देना है। बहुत से ऐसे देखे होंगे, वीडियोज़ देखे होंगे आप चैनल्स उठा के देख लीजिए जिनका साफ तौर पर मुस्लिमों का यही कहना होता है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहें तो हम हिंदुस्तान की बात करिए। तो अब आप ईरान की क्यों बात कर रहे हैं? ईरान के लिए क्यों रो रहे हैं? वहाँ का सुप्रीम लीडर मारा जाता है खामनेई, उसके लिए आप क्यों रो रहे हैं? क्या कर दिया उसने आपके लिए? क्या बांग्लादेश के लिए आप नहीं रोए? क्यों नहीं रोए? क्यों आपने मातम नहीं मनाया? क्यों आप रोडों पर नहीं उतरे? क्यों आप सड़कों पर नहीं उतरे? बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, पहलगाम जैसी घटनाएँ हुई, आतंकवादी कई हमले हुए, तब कहाँ थे? दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, 26/11 हमला हुआ, कहाँ थे आप? तब क्यों मातम नहीं मनाए? जो आज ईरान के लिए आप निकल पड़े हैं, छाती पीट रहे हैं। यहाँ की कश्मीर से आपने वीडियोज़ देखी होंगी जिस तरीके से आर्मी के जो जवान थे, उन पर गालियाँ बरसाई जा रही थी महिलाओं के द्वारा, उन पर पत्थरबाज़ी हो रही थी, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। ये वही लोग हैं, जो लोग इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश में अपना हक माँगते हैं, इस देश की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है देशभक्ति की, देश के लिए खड़े होने की, तो ये लोग अपने आप को पीछे करते हैं। लेकिन जब बात आती है ईरान जैसे देश की जब ये वॉर चल रही है, तो वो लोग मातम मना रहे हैं यहाँ पर। तब आपकी देशभक्ति कहाँ गई थी? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो मातम मना रहे थे, इसमें कितनी ज़्यादा संख्या में महिलाएँ थीं। महिलाएँ सिर्फ़ छाती पीट रही थीं। छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में काले झंडे, जिनको भी पता भी नहीं है, अपने देश के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको ईरान के बारे में ज़रूर पता है कि हमारा सुप्रीम लीडर था, हमारे अब्बू थे, वो मार दिए गए। अब सोचिए, किस तरीके की नफ़रत जो है ये पैदा की जा रही है। एक तरफ बात होती है कि भाईचारे की, एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान जो है भारत में सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर सेफ नहीं है तो ये लोग क्यों मातम मना रहे हैं ईरान के लिए? दूसरे देश के लिए क्यों मातम मना रहे हैं अगर सेफ नहीं? चले जाइए ईरान। कहते हैं कि हर हर घर से एक खामेनी निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? रहे लखनऊ में रह लो, कश्मीर में रहे हो, भारत में रह रहे हो। अरे ईरान वाले बोले कि हमें हर घर से खामेनी निकलेगा। आप भारत में रह रहे हो, भारत में खामेनी, भारत देश में खासकर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अगर खामेनी निकलते हैं तो क्या फ़ायदा होगा लोगों को कि खामेनी यहाँ पर निकला है लखनऊ में, ईरान से? क्या मतलब है? गौर करिएगा इन बातों को और ध्यान से समझिएगा कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जो सरकारें चल रही हैं, ये नफ़रत फैला रही हैं, हिंदू-मुस्लिम कर रही हैं। अगर हिंदू-मुस्लिम कर रही हैं, तो ये हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों हिंदू मारे जा रहे हैं? अभी हाल ही में कल की घटना देख लीजिए, होली में एक युवक ने पानी का गुब्बारा एक मुस्लिम युवक को लग जाता है। तो मुस्लिम समाज के लोग मिलकर
उसके घर के अंदर घुसकर उसके पूरे परिवार को बुरी तरह पीटते हैं, जिसमें एक नौजवान लड़का, करीब 28 साल का लड़का, जिसकी मौत हो जाती है। तो ये लोग उत्तर प्रदेश में रह के डर रहे हैं। किस तरीके का डर है इनका भाई? डरना तो हिंदू को चाहिए, इतनी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन मुस्लिम उन पर हावी हो रहे हैं। अगर इनकी जनसंख्या बढ़ी, लगातार बढ़ रही है, तो आप सोच लीजिए क्या होगा इस देश का। ये जो लोग ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में कुछ होता है उसकी बात करने से पीछे हटते हैं, लेकिन दूसरे देश में अगर कहीं होता है तो वो कहते हैं कि ईरान हमारा देश है। तो आप भारत में क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं सीधी साफ बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे कोई अपने विचार नहीं है, ये विचार हैं, ये लोगों के, जो मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, फील्ड पे जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मुस्लिमों से बात करता हूँ। मैंने बहुत बारी चीज़ नोटिस करी है। मैंने बहुत सवाल पूछे हैं लोगों से कि आप बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते? तो मुस्लिम कहते हैं कि हमें हमें अपने देश की बात करनी है, अपने देश की बात करनी चाहिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है मुझसे क्या मतलब? लेकिन अब बात आ गई, अब ईरान के लिए क्यों छाती पीट रहे हैं?